हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग में अरब में फादक नाम का एक गांव था। इस गांव में रुकाना नाम का एक पहलवान रहता था। वह विशाल शरीर का मालिक था। उस समय रुकाना सबसे शक्तिशाली पहलवान था, क्योंकि कुश्ती में उसके साथ कोई टक्कर नहीं ले पाता था। सभी उसके सामने हार जाते थे। उस समय अरब में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में रुकाना को सभी मानते थे। एक दिन रुकाना अपने गांव के लोगों के साथ कुश्ती के बारे में कुछ चर्चा कर रहा था। ठीक उसी समय वहां एक व्यक्ति आया और सभी से बोला, क्या तुम लोग जानते हो कि मक्का में एक नबी आए हैं जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वे अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और उनके ऊपर आसमानी किताब कुरान नाजिल हुई है। उनकी बात सुनकर लोग समूहों में इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे हैं। वे ना कि बहुत सारा जादू भी जानते हैं। यह सुनकर लोग बोले, क्या कहते हो? फिर तो हमें उनके साथ एक बार जरूर मिलना चाहिए। कुछ देर बाद रुकाना ने उनसे कहा, अगर सचमुच वे अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं तो मुझे उनके साथ कुश्ती लड़नी होगी और उन्हें उस कुश्ती में हराना होगा। यह सोचकर रुकाना पहलवान वहां से सीधे अपने घर चला गया। रुकाना का एक बेटा था जिसका नाम याजिद था। वह भी अपने पिता की तरह बहुत शक्तिशाली पहलवान था और वह भी अपने पिता की तरह किसी कुश्ती में नहीं हारा था। रुकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने लोगों के मुंह से सुना कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक व्यक्ति है। वह ना कि बहुत बड़ा जादूगर है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मक्का जाकर उससे मिलूं और उसके साथ कुश्ती करूं। रुकाना की यह बात सुनकर उसका बेटा याजिद बोला, पिताजी, मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह आखिर है कौन। इसके बाद एक दिन रुकाना और उसका बेटा याजिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर निकल पड़े। कई दिनों तक रास्ता तय करने और रेगिस्तान के विशाल मार्ग को पार करने के बाद वे मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचने के बाद रुकाना ने देखा कि उसके मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा है और उसने गौर किया कि मक्का के लोगों के चेहरों पर एक तरह की नूर की चमक है, क्योंकि यहां सब कुछ अल्लाह की रहमत से स्थापित था। मक्का के ऐसे माहौल को देखकर रुकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा याजिद, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खास है, क्योंकि मैं अपने अंदर एक अलग सी शांति महसूस कर रहा हूं। अपने पिता की यह बात सुनकर याजिद बोला, हे मेरे पिता, जैसा आपको लग रहा है वैसा ही मुझे भी लग रहा है। मैं भी अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा हूं और इतना सुंदर शांतिपूर्ण माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। वहां एक जगह पर उन्हें कुछ लोग दिखे तो वे दोनों वहां गए और रुकाना ने उनसे पूछा, क्या तुम लोग बता सकते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां जाकर मिला जा सकता है? तब लोगों ने कहा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? तब रुकाना बोला, मैं एक पहलवान हूं और मेरा नाम रुकाना है। हम फादक गांव के रहने वाले हैं। तब लोगों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। वे अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। अभी वे मस्जिद में हैं। इसके बाद रुकाना और उसका बेटा मस्जिद की ओर चल पड़े। मस्जिद में प्रवेश करने पर रुकाना ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं। उनके चेहरे पर दिल को छू लेने वाली मुस्कान थी, जैसे वे सभी का स्वागत कर रहे हों। तब रुकाना ने देखते ही पहचान लिया कि यही वह व्यक्ति हैं जिनके बारे में सभी के मुंह से सुना जा रहा था। इसके बाद रुकाना उनके पास गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम दिया और बोला, हे मोहम्मद, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं लोगों के मुंह से सुन रहा हूं? आप ना कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हां, तुमने ठीक सुना, लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब रुकाना बोला, मैं बहुत दूर से आपकी खोज में यहां आया हूं। मेरा नाम रुकाना है। मैं एक बहुत बड़ा पहलवान हूं। पूरी दुनिया में मुझसे शक्तिशाली पहलवान कोई नहीं है। मैं आज तक किसी कुश्ती में नहीं हारा। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही नम्रता से रुकाना से कहा, वालेकुम अस्सलाम, तुम बैठो, तुमसे मेरी बहुत सी बातें करनी है। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर रुकाना सोचने लगा, ये मेरे साथ फिर क्या बात करेंगे? तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी, जो महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी को इस्लाम की दावत देने का जिम्मा दिया था।
उसी के मुताबिक रुकाना को भी दावत के उद्देश्य से कहा, हे रुकाना, तुम अल्लाह से डरो। तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति जिसने दी है, तुम्हें इतना बड़ा पहलवान जिसने बनाया है, उस महान अल्लाह के सामने खुद को समर्पित करो और उस महान सृष्टिकर्ता पर ईमान लाओ और मुझे उस महान अल्लाह के रसूल के रूप में स्वीकार करो। तब रुकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे मोहम्मद, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं तो यहां तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ने आया हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। तुम ना कि बहुत सारा जादू भी जानते हो, इसलिए तुम्हारी इतनी शक्ति की बात सुनकर मैं तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ने आया हूं और तुम मुझसे कह रहे हो कि इस्लाम कबूल करो। तब दयालु नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना से कहा, हे रुकाना, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन मैं तो कुश्ती नहीं लड़ता। यह सब मेरा काम नहीं है, यह सब तो पहलवानों का काम है। तब रुकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतने बहाने नहीं सुनना चाहता। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास ना कि बहुत शक्ति है, तुम ना कि बहुत सारा जादू विद्या भी जानते हो। तुम तो अल्लाह के रसूल हो, तो अपनी शक्ति से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाओ। तब दयालु नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हे रुकाना, तुम चूंकि इतना जोर दे रहे हो तो मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ने को तैयार हूं। तब रुकाना बोला, क्या शर्त है, सुनूं? तब दयालु नबी, मायावी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हे रुकाना, अगर तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ने के बाद हार गए तो तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह के भेजे हुए रसूल के रूप में स्वीकार करना होगा। इसके बाद रुकाना सोचने लगा, यह साधारण सा एक मौलवी मुझे हरा देगा, जिसके पास मेरी तरह चौड़ा सीना नहीं है, मेरी तरह इतनी शक्ति भी नहीं है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हूं, मुझे आज तक किसी ने नहीं हराया, और मोहम्मद एक साधारण सा मौलवी जो कोई पहलवान नहीं है, वह मुझे कैसे हरा देगा? वह मेरे सामने एक मिनट भी टिक पाएगा या नहीं, इसमें संदेह है। इस तरह रुकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुच्छ और हल्का समझा। इसके बाद रुकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे मोहम्मद, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त पर राजी हूं। अगर तुम मुझे हरा सके तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा और अल्लाह पर ईमान लाकर इस्लाम धर्म कबूल कर लूंगा। इसके बाद तय समय के मुताबिक लड़ाई के लिए एक विशाल मैदान की व्यवस्था की गई और उस लड़ाई को देखने के लिए सभी तैयार होने लगे। मक्का से दूर दूर तक लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और श्रेष्ठ पहलवान रुकाना की लड़ाई देखने के लिए आने लगे। इसके बाद निश्चित समय के अनुसार लड़ाई शुरू हुई। एक एक करके दयालु नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना कुश्ती के मैदान में हाजिर हुए। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही रुकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसानी से रुकाना को ऊपर उठाकर एक जोरदार प्रहार किया। उस प्रहार को खाकर रुकाना जमीन पर लुढ़क गया और उसने अपनी बहुत सी शक्ति खो दी। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हे रुकाना, तुम हार गए, अब भी क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करोगे? हे रुकाना, तुम इस्लाम कबूल करो और मुझे नबी के रूप में स्वीकार करो और अपनी हार भी मान लो। तब रुकाना बोला, मोहम्मद, तुम मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हराकर ही छोड़ूंगा। तब मेरे दयालु नबी, मायावी नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन इसके बाद तुम्हें अपनी हार माननी होगी और मेरा धर्म कबूल करना होगा। यह कहकर दयालु नबी ने पहलवान को एक और मौका दिया। इसके बाद फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इस बार रुकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए वापस लौटा और पिछले बार की तरह ही फिर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को ऊपर उठाकर जमीन पर एक प्रहार किया, जिसके कारण तुरंत रुकाना जमीन पर लुढ़क गया। इसके बाद रसूल ने रुकाना से कहा, हे रुकाना, तुम अब अपनी हार मान लो और अल्लाह पर ईमान लाओ और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल स्वीकार करो। लेकिन तब भी ये रुकाना अपनी हार मान नहीं पा रहा था, क्योंकि एक साधारण से मौलवी के हाथों वह हार जाए जिस पहलवान को कभी किसी कुश्तीगीर ने नहीं हराया था, वहां एक साधारण सा मौलवी जो कोई पहलवान नहीं था उसे हरा दे। इसलिए रुकाना अपनी हार किसी तरह मान नहीं पा रहा था। फलस्वरूप रुकाना ने फिर से रसूल से अनुरोध किया कि उसे एक और मौका दिया जाए।
और हमारे नबी तो दयालु नबी थे, जो इस्लाम के लिए एक नहीं हजारों मौके देने को तैयार थे। तो रसूल बोले, ठीक है रुकाना, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन इस बार न कर सके तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। इसके मुताबिक फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इस बार रुकाना ने अपने शरीर की सारी शक्ति लगाकर रसूल पर झपटा, लेकिन जैसे ही वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ऊपर उठाकर एक प्रहार किया। प्रहार खाकर रुकाना जमीन पर लुढ़क गया। वह किसी तरह उठ भी नहीं पाया और सारी शक्ति खो बैठा। अब उसे समझ आया कि वास्तव में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई साधारण इंसान नहीं है, वे अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस्लाम सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसके बाद रुकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे अल्लाह के नबी, मैं समझ गया, आप सचमुच अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और आपका धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मैं आपको नबी के रूप में स्वीकार करता हूं और मैं महान अल्लाह पर ईमान लाता हूं। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अब समझ आए ना, वास्तव में हम में से कोई भी कभी शक्तिशाली नहीं है। अल्लाह की मर्जी से आज मैं तुम्हें हरा पाया और अल्लाह की मर्जी से ही तुम आज इतने बड़े पहलवान बन पाए। अगर अल्लाह न चाहते तो मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाता। उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी, इसलिए तुम आज मेरे जैसे साधारण से मौलवी के हाथों हार गए। पास से वो सारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर रुकाना ने तुरंत इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। यह घटना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महानता और चमत्कार का एक जीवंत प्रमाण थी। इसके बाद जब रुकाना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों आत्मसमर्पण किया और इस्लाम कबूल कर लिया, तब उसका बेटा याजिद, जो खुद एक नामी कुश्तीगीर था, अपने पिता की इस हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास गहरा आत्मविश्वास था, जिसने उसे हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनौती देने के लिए मजबूर किया। याजिद ने जवानी के जोश और अपने पिता की हार के गम में रसूल के सामने खड़े होकर कहा, हे मोहम्मद दोमेत, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर साबित कर दिया कि आप एक असाधारण इंसान हैं। तब मैं आपकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पाया। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? हुजूर ए पाक ने याजिद की आंखों में देखा और उसकी चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि याजिद के मन में अभी संदेह है, इसलिए उसे ईमान की रोशनी की जरूरत है। तब याजिद ने खुद को इस लड़ाई के लिए तैयार किया, क्योंकि वह भी अपने पिता की तरह शक्तिशाली था और वह कभी किसी के हाथों हारा नहीं था। याजिद ने मन ही मन सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला लूंगा और अपने वंश का सिर गर्व से ऊंचा करूंगा। इसके बाद जब कुश्ती शुरू हुई, तब याजिद ने अपनी सारी शक्ति लगाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन रसूल ने उसके हर हमले को आसानी से रोक दिया। वह हैरान हो गया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है। हुजूर रसूल ने उसे एक पल के लिए मौका दिया ताकि वह अपनी पूरी शक्ति लगा ले। फिर मक्का में तेजी से रसूल ने याजिद को जमीन पर पटक दिया। याजिद का पेट जमीन से इतनी जोर से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। याजिद ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं झुक रहे थे। उसने हुजूर की ओर देखा, जहां उनके चेहरे पर वही शांति की मुस्कान थी। इसके बाद रसूल ने याजिद का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बोले, हे याजिद, तुम एक साहसी युवक हो, लेकिन याद रखो, असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में ही है। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को कैसी शक्ति दी है। अब भी क्या तुम्हारे मन में कोई संदेह बाकी है? यह सुनकर याजिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हुजूर के सामने आत्मसमर्पण कर कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैंने आज अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद रुकाना और उसके बेटे के इस्लाम कबूल करने की बात पूरे अरब में फैल गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक बार मदीना का एक काफिर युवक प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित और नीचा दिखाने की एक नीयत लेकर नबी जी के पास आया। नबी जी के पास आकर बोला, हे मोहम्मद, आप नबी होने का दावा करते हैं,
कि आप अल्लाह की ओर से भेजे गए एक नबी और रास्ता हैं, और आपके पास ना कि महान अल्लाह की ओर से वही भी है, यानी अल्लाह का संदेश आता है। अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो ऐसा कुछ करके दिखाएं जो किसी साधारण इंसान के लिए करना संभव ना हो। युवक की यह बात सुनकर रसूल बोले, ठीक है, तुम क्या देखना चाहते हो, बोलो। तब उस युवक ने दूर के एक पेड़ को दिखाकर कहा, देखें, एक पल में बिना हाथ के स्पर्श के इस पेड़ को यहां हाजिर करके दिखाएं। तब नबीजी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम खुद उस पेड़ के पास जाओ और इतना कहो कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। इसके बाद वह युवक अपने मन की उस पूरी इच्छा के पूरा होने की आशा और पक्के मन से पेड़ के पास गया और बोला, हे पेड़, तुम्हें अल्लाह के भेजे हुए रसूल बुला रहे हैं। युवक के यह कहते ही पेड़ कांपने लगा और जमीन से अपना पूरा संबंध तोड़कर उछलते उछलते नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गया। पेड़ की यह हालत देखकर वह युवक हैरान होकर बोला, आप निश्चित रूप से कोई जादू जानते हैं। फिर वह युवक बोला, देखें, इस पेड़ को फिर से उसकी पहले वाली जगह पर स्थापित करके दिखाएं। तब नबीजी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ से कहा, जाओ, तुम अपनी जगह पर लौट जाओ। तुरंत ही पेड़ फिर से अपनी पुरानी जगह पर लौट गया। नबीजी का यह चमत्कार देखकर तुरंत वह युवक जोर से कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और बाद में उस युवक ने अपने परिवार को भी मुसलमान बनाया। महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जीवन ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा हुआ है। हम जो जन्म से मुस्लिम हैं, अगर सही तरीके से सब कुछ अनुसरण कर पाए तो दुनिया की बहुत सी चीजें बदल जाएं। अल्लाह हम सभी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए उन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में लागू करने की तौफीक दे। आमीन।